जाते हैं, पर धनपतियों के यहाँ, संपत्तिवानों के यहाँ, वैभववानों के यहाँ वैभववानों को ही सम्मान मिलता है, संपत्तिवानों को ही सम्मान मिलता है, हमको सम्मान उतना नहीं मिल पा रहा। तो हमको ये बात किसी से कहना नहीं है कि हम उनके यहाँ गए थे और हमको सम्मान नहीं मिला, हम उनके यहाँ पहुंचे थे हमको आदर नहीं मिला, हम उनके यहाँ विवाह में गए थे हमको उसमें आदर सम्मान नहीं मिला, हम उसके यहाँ पार्टी में गए थे हमको उसमें आदर सम्मान नहीं मिला। कथा में तो आदर सम्मान की कोई बात होती नहीं। भागवत हो, रामायण हो, गीता हो, शिवपुराण हो, सत्यनारायण भगवान की कथा हो, घर में धार्मिक कोई आयोजन हो, उसमें मान और सम्मान की कोई परिभाषा नहीं होती कि हम कथा में गए तो हमको आगे बैठना था कि पीछे बैठना था कि दाएं बैठना था कि बाएं बैठना था। उसमें तो हमको ये देखना है कि जो जगह खाली हो और जहां पर जगह मिल जाए वहां पर प्रणाम करो और शंकर और कंकर को नमन कर कर वहीं आसन लगाकर बैठ जाओ तो शंकर मिल जाता है। कथा में कभी भी हमको ये नहीं विचार करना कि यहाँ जगह नहीं मिली, वहाँ जगह नहीं मिली, आगे नहीं बैठने दिया, पीछे नहीं बैठने दिया। हाँ, कहीं विवाह में गए, कहीं पार्टी में गए, कहीं फंक्शन में गए और वहां जाकर अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो ये भी बात किसी को कहने की नहीं होती। जब मन दुखे, हृदय चित्त में जब घात लगे तो फिर आपको केवल एक काम करना है कि कहीं शिव की शरण में पहुंच जाना है, शंकर की सेवा में लग जाना है, फिर शिव जानेगा कि करना क्या है। शुक्र ने वही करा। गोदावरी नदी के तट पर शुक्र ने शंकर भगवान का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, उसकी पूजन करना प्रारंभ किया। और जब पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना प्रारंभ करा, शंकर भगवान ने कृपा दृष्टि कर दी, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। आपकी कृपा, आपकी कृपा चाहिए। शुक्र कवि, तुमने मेरी आराधना करी है, मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूं, एक मंत्र मैं तुम्हें देता हूं, दुनिया के लोग उसे संजीवनी मंत्र कहेंगे। ये वो मंत्र रहेगा जिस मंत्र का जाप तुम किसी मरे हुए व्यक्ति पर भी करोगे तो वो जीवित होकर बैठ जाएगा। संजीवनी मंत्र भगवान शंकर ने शुक्र को प्रदान कर। संजीवनी मंत्र, और संजीवनी मंत्र जब भगवान शंकर ने शुक्र को दिया और शुक्र ने उस मंत्र का स्मरण करना प्रारंभ करा तो शुक्र के पास में तो आनंद की अनुभूति हो गई बिना मांगे। शंकर भगवान से शुक्र ने ये नहीं कहा कि मुझे ये मंत्र देना, पर शिव ने दे दिया। और शंकर कभी भी थोड़ा नहीं देता, देता है तो बहुत में देता है। शुक्र, मैंने तुम्हें संजीवनी मंत्र दिया है, इस मंत्र को रखना और मैं तुम्हें देव तुल्य बनाता हूं, तुम ग्रहों में पूजे जाओगे। और शुक्र को भी ग्रह बना दिया, कवि को भी ग्रह बना दिया और पूज्य बना दिया। ध्यान दीजिएगा, महामृत्युंजय मंत्र का कब जाप करते हैं? कितने लोग करते हैं? जरा हाथ उठाओ। करते हैं? कभी कभी तो करते होंगे, रख लीजिए। महामृत्युंजय मंत्र का यदि आप जाप करते हो और आपको मालूम पड़ गया कि शरीर में मुझे ये रोग हो गया है, मुझे शुगर हो गया है, मुझे बीपी हो गया है, मेरा ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा रह रहा है, कोई भयंकर रोग, मेरे रिश्तेदार को कोई कैंसर जैसा रोग हो गया, किसी को कोई थायराइड हो गया, किसी को कोई किडनी और लीवर में सूजन हो गई, किसी को कहीं किडनी और लीवर में तकलीफ हो गई, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, नवग्रह शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे महामृत्युंजय मंत्र का जाप जो शुक्रवार की शुक्रवार घी का दिया लगाकर करता है, उसके रोग बाबा देवाधिदेव महादेव समाप्त करते चले जाते हैं। ये संजीवनी मंत्र शुक्रवार के दिन भगवान शंकर को शुक्र को दिया था, इसलिए उसकी प्रधानता। ये वो
हो संजीवनी मंत्र। शुक्रवार के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर घृत का दिया लगाकर शरीर में जो रोग है उसका स्मरण कर कर शंकर जी से विनय कर कर, हे भोलेनाथ, आपने शुक्र देवता को संजीवनी मंत्र दिया है, तो क्या आप मेरे को वो मंत्र प्रदान नहीं करोगे? मेरे रोग, मेरी बीमारी, मेरे दुख को आप नहीं हरोगे? शिव से कहो, ये शरीर आपने दिया है और भजन करने के लिए दिया है, स्मरण करने के लिए दिया है, कीर्तन करने के लिए दिया है, तो संभालोगे भी आप। और बेलपत्री की ओर मुख कर घी का दिया लगाकर महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लेने पर धीरे 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 वो रोग समाप्ति की ओर आता चले जाता है। जैसे एक पत्र में किसी ने लिखकर भेजा, देखिए, सुषमा जी खामकर नांदेड़ महाराष्ट्र से आई हैं। कहीं बैठी हैं आप ही? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। आपने पत्र में लिखा है, महाराज जी नांदेड़ शहर से हैं, पिछले सावन से हम शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। पार्थिव शिवलिंग की पूजन आपने शिवरात्रि को बताई थी और वो हमने कराई थी। तब से आज तक प्रति माह शिवरात्रि को शिव पूजा हम कर रहे हैं। महाराज, हमने सपने में भी सोचा नहीं होगा, लेकिन पहले 3 महीने में हमारे पुणे शहर में फ्लैट हो गया है और परसों उसकी रजिस्ट्री हो गई है। बाबा को धोख लगाने आए हैं कि ये ना सोचने के बाद भी शिव जी ने प्रदान करा है। बेटी हर हर महादेव, विराज हर हर महादेव। ये शिव कृपा, आपकी भक्ति, श्रद्धा, विश्वास और उसकी दृढ़ता। अगर आप शिव की आराधना कर रहे हो, शंकर की अविरल भक्ति प्राप्त कर रहे हो, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुख मिलेगा। तेरा दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, जायदाद दी है, औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने
खाया पिया है तेरा पिया मैंने खाया पिया है तेरा शुक्रिया है तेरा। शंकर की उदारता से मेरा, और जब मेरा ओगड़दानी देता है कुछ कम नहीं देता। सारी समस्या का हल, अरे जरा जमके तो बोलो भाग्यनगर वालों, अच्छी जरा खुश होकर बोलो, सारी समस्या का हल एक लोटा जल बहुत है, घर से लेकर चलोगे और उस जल से वास्तु दोष, पितृ दोष, काल सर्प दोष, 3 दोष एक लोटे जल से समाप्त हो जाएंगे और जीवन अपने आप सुखी हो जाएगा। शिव महापुराण जब तक टीवियों पर नहीं आई थी, उससे पहले सारे घर के पाइप, सीढ़ी, बाथरूम, रसोई घर 25 बार बदल के देख लिए थे। लोगों ने कहा था वास्तु दोष, वास्तु दोष, वास्तु दोष। जब से लोगों ने कथा सुनकर 1 लोटा पानी चढ़ाना चालू करा, वो वास्तु दादा कहाँ गया पता नहीं पड़ा। 1 लोटा जल, कहाँ गया पितृदोष, कहाँ गया वास्तु दोष, कहाँ गया काल सर्प दोष? क्योंकि शिव पुराण को सुन सुनकर हमने अपनी गलतियों को छांटना प्रारंभ कर दिया। हमने दूसरे की गलती नहीं छाटी, हमने अपनी छाटी है कि कमी कहाँ है। कमजोर कड़ी ढूंढ कि हमारी कड़ी कमजोर कहाँ है। ये बाहेती परिवार का भाग्य प्रबल हुआ शिव महापुर, और बाहेती परिवार हृदय दुखा तो शिव की आराधना कर। और शिव की आराधना का फल क्या मिला कि संजीवनी मंत्र शुक्र को प्राप्त हो गया, और शुक्र ने उस संजीवनी मंत्र के बल पर ना जाने कितने मरे हुए को जीवित कर दिया। और ये मंत्र कोई दूसरा नहीं दे सकता था, ये मंत्र केवल एक ही दे सकता था जिसके पास में मृत्यु को भी जीतने की सामर्थ्यता हो, वही तो संजीवनी मंत्र दे सकता था। प्रथम सुख जम के बोलो क्या है? निरोगी काया। किसी ने कहा कि प्रथम सुख घर में माया। अगर प्रथम सुख घर में माया होती तो कोरोना महामारी में लोग तड़प तड़प कर मर रहे थे और घर की अलमारी में और बैंक में पैसा पड़ा हुआ था और लोग डॉक्टर से कह रहे थे एक पलंग, एक वेंटिलेटर दे दीजिए, ऑक्सीजन लगा दीजिए। तो बताओ धन काम आया? प्रथम सुख निरोगी का। जिसके पास जो होगा वो देगा। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को देखकर भगवान शंकर से कहा, भोलेनाथ जी, प्रभु जी, शिव जी ने पूछा क्या बात है? शंकर भगवान ने पूछा क्या हो गया नारायण? नारायण कहते हैं प्रभु वो लक्ष्मी जी की जो माता है ना ख्याति देवी, वो आपकी पूजन करती है। तो आपकी पूजन करती हैं तो ख्याति देवी का मन लक्ष्मी जी का विवाह आपके साथ करने का है। शंकर भगवान बोले मैं लक्ष्मी से विवाह कर ही नहीं सकता।
नहीं नहीं, पर माँ ने सोच लिया है कि आपके साथ विवाह करेंगे, आपके सामने प्रस्ताव आएगा। और एक दिन ख्याति देवी शंकर भगवान की पूजन कर रही थी, और पूजन करते 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 शंकर भगवान से माता ख्याति ने अपने दिल की बात कह दी, बाबा मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी लक्ष्मी का विवाह आपके साथ में हो जाए। शंकर भगवान ने कहा मैं लक्ष्मी से विवाह नहीं कर सकता।